नमस्कार मित्रों, आज ये हमारा चौथा एपिसोड है। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले भी मैं कहा था कि मैं कोई न साधु हूँ, संत न महात्मा, मैं आप लोगों का मित्र हूँ, पुत्र हूँ, आप जो समझ लें, आपका भाई हूँ। थोड़ा बहुत मैं जो जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं जानता हूँ वो परफेक्ट जानता हूँ, क्योंकि इस लाइन में आज से नहीं, बचपन से ही मैं लगा हुआ हूँ। यह हमारे पिताजी का संस्कार, माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। ये एक दिन की बातें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक का जो अनुभव है वो मैं जो जाना, ये एक दिन में नहीं होता है। आप लोग भी याद रखिएगा, बुद्ध को भी 6 साल भटकना पड़ा और वो हार गए। हार के वो बैठ गए कि अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं कुछ नहीं करता। वो हार गए और उनका मन दोहरा रहा था, उनसे मन अभी भी बोल रहा था, कुछ ये करो, कुछ वो करो, कुछ ये करते हैं, अब ये आसन बाकी है, अब ये प्राणायाम बाकी है, ये चक्र अभी बाकी है, वो चक्र करना है, अभी 1-2 साल और कर लो। मन खींच रहा है इस शरीर को, मन ही तो खींच रहा है, जैसे कार में इंजन खींच रहा है, वैसे इसमें वो मन है जो खींच के चला रहा है। विचार, जो मन में जो विचार आ रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। अभी आगे के एपिसोड में मैं बहुत सारा चीज़ बताऊंगा कि ध्यान कैसे होगा, योग कैसे होगा। अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। और इसमें तो बुद्ध वहाँ ठहर गए, लेकिन बुद्ध ने धिक्कार दिया अपने मन को, मन का उन्होंने नहीं माना। अब मैं कुछ नहीं करता, हार गया, अब वो आएगा वही आएगा, बैठ गया। वो जैसे ही उन्होंने उस मन को डांटा, अपने अंतर मन से उनकी बहस चल रही थी, अपने मन को उन्होंने जैसे ही डांट लगाया, वही मन मर चुका था। वो मरने ही वाला था, वो आखिरी स्टेज पे था उनका वो मन। तो आज जीवन जीने की कला, वो सारा चीज जो है ना, ये पूरे जीवन ही जीने की कला है। चाहे आप शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता, बाइबल, रामायण, सब आर्ट ऑफ लिविंग में ही है। और क्या है, इससे अलग है क्या? ये जितने भी हम लोग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, संसारिक क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब है क्या? सब आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब एक सही रास्ते पे चलना, गड्ढे पे न जाएं, गिरे नहीं, नाले में न गिर जाएं, तो यात्रा दुखदाई हो जाएगी। तो इस जीवन को सुगम बनाने के लिए वर्तमान युग के साधु संतों ने इसको आर्ट ऑफ लिविंग दिया। इसका नाम जीवन जीने की कला। क्यों ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आज के समय में लोगों को नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने जीवन जीने की कला को दे दिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये उनको भी नहीं पता है जो ये सब संस्था चला रहे हैं, जीवन जीने की कला। बहुत प्यारा एक वचन है बौद्ध भिक्षु जी का, मैं सुना रहा हूं आपको। आवई जाई कवई ननई। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये पाली भाषा में है। आवई जाई कवई ननई, गुरु उपये से हियई समाई। मतलब बहुत प्यारा वचन है ये। वो परम तत्व, वो परम सत्य न तो कहीं से आता है, न कहीं को जाता है, न किसी स्थान पे वो ठहरा हुआ है, मूवमेंट नहीं है उसका, लेकिन गुरु के उपदेश से हृदय में समा जाता है। मूवमेंट तो हो गया, वो न कहीं से आता है, न कहीं को जाता है, फिर भी वो ठहरा हुआ भी नहीं कह सकते। न कहीं से वो आ रहा है, न कहीं को जा रहा है। इसका मतलब ठहरा हुआ होगा? नहीं, वो ठहरा हुआ भी नहीं है। वो ठहरते हुए भी उसकी मूवमेंट, उसकी गति हो जाती है। तो इसलिए ये वो वचन जो है ना, ये बहुत प्यारा वचन है। वो आए तो कहां से आए और जाए तो कहां जाए? क्योंकि आए तो कहां से और जाए तो कहां से? जैसे आकाश को मैं मान लिया, तो आकाश आएगा तो कहां से आएगा और जाएगा तो कहां को जाएगा?
फिर भी गुरु के उपदेश से, गुरु में ऐसा ताकत है, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु में, कि गुरु के उपदेश से हृदय में समा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी कृपा होगी कि जो इस बात को समझ जाएगा। अगर आप मेरी बात को समझ गए, ये तो समझ लीजिए परमात्मा की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो ऐसे जीवन को जीना है, गुरु के उपदेश से वो हृदय में समा जाता है। और एक अकबर के टाइम में, वैसे तो तुलसीदास के लिए भी कहा गया है, और ये कवि गंग थे उनकी एक है, ये दोहा मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर के दरबार में वो दान दिया करते थे, और उनके दरबार में हफ्ते में 10 दिन में पूरा लंबा लाइन लगा रहता था, तो सबको दान देते। उनके ही दरबार के एक कवि थे, अकबर के दरबार के, उस लाइन में लगे हुए थे। तो जैसे ही उनके पास आए, अकबर के पास, उन्होंने कहा, सीखे कहा नवाब यूं ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे न। तब वो अकबर उठ के फिर देखते हैं ये कौन है, तो वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी कहा, देन हार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे याते नीचे न। इसीलिए हमारी आंखें शर्म से झुकी जा रही है। देन हार को वो और है, देने वाला वो परमात्मा है। आप भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे याते नीचे न। इसीलिए मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही है। तो ये क्या है? ये धन्यवाद का जीवन है। ये मैं दोहा इसलिए सुनाया, ये एग्जाम्पल, कि आप लोग भी जीवन को इसी ढंग से जिए, धन्यवाद से जिए। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरा चौथा एपिसोड इतना ही रहेगा। अगले एपिसोड में और कुछ बताऊंगा। धन्यवाद।